Hello everyone. Welcome to World Learning International School Virtual Campus. Hello students. A very good morning to you. How are you all? Hope you all are good and stay safe. Hello, my name is Miss Priyanka and I'm your English subject teacher. हम पहले भी मिल चुके हैं. ये हमारा सेकेंड चैप्टर है. वी हैव फिनिश फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश. नाउ वी आर हैविंग सेकेंड चैप्टर. हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं. ये हमारा सेकेंड चैप्टर है इंग्लिश का. ओके ये बहुत और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. यू नो कोई गेस कर सकता है कि कौन सा चैप्टर होगा आपकी बुक में ऐसा जो स्टोरी है. इट्स अ फेरी टेल. डू यू ऑल लाइक? ओके now we are starting the class. Welcome to my class student. I hope you will enjoy this chapter very well. And मुझे पता है क्योंकि we believe in fairy tales and बच्चों को कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये उन्हीं कुछ बहुत अच्छी कहानियों में से एक कहानी है. उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी. दिस इज़ अ इंग्लिश क्लास फॉर क्लास 6 और क्लास 6 के लिए तो ये कहानी सुनी भी होगी और मुझे लगता है कि आपको पता भी होगी. द स्टोरी इज़ स्नो वाइट. दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ गर्ल हु वॉज वेरी प्रिटी लाइक अ स्नो. ये एक कहानी एक लड़की के बारे में है जो बहुत खूबसूरत थी. मतलब वो बर्फ़ की तरह गोरी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. मुझे लगता है कि आपने ये स्टोरी सुनी होगी. ओके अगर नहीं भी सुनी तो आई विल रीड इट फॉर यू और मैं एक्सप्लेन करके आपको स्टोरी समझाऊंगी आज. नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लवली प्रिंसेस विथ फेयर स्किन एंड ब्लू आईज. कुछ साल पुरानी बात है. एक दफ़ा का ज़िक्र है. यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत प्रिंसेस रहा करती थी, बहुत गोरी स्किन और ब्लू आँखों के साथ. शी वॉज सो फेयर. वो इतनी गोरी थी दैट शी वॉज नेम स्नो वाइट. वो इतनी गोरी थी कि उसका नाम स्नो वाइट रखा था क्योंकि वो बर्फ़ के जैसी, स्नो के जैसी वाइट थी. Her mother died when Snow White was a baby. उसकी माँ का इंतकाल हो गया था जब वो काफ़ी छोटी थी. Her father married again. उसके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली. This queen was very 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 pretty but was very cruel. ये प्रिंसेस, ये रानी बहुत खूबसूरत थी पर दिल की अच्छी नहीं थी. बहुत ज़्यादा स्नो वाइट पे जुल्म करती थी. द विकेड स्टेप मदर, आखिर वो सौतेली माँ ही थी उसकी, wanted to be द वेरी ब्यूटिफुल लेडी इन द किंगडम. क्योंकि वो चाहती थी कि उससे खूबसूरत कोई भी ना हो, सिर्फ वही दुनिया में सबसे खूबसूरत रहे. पर ये ऐसा तो नहीं होता. हम सोचते ज़रूर हैं पर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को अच्छी और अपने मतलब की नेमत दी है. ओके शी वुड ऑफन आस्क हर मैजिक मिरर. वो अपने मैजिक मिरर से हमेशा पूछती थी, मिरर मिरर on the wall, who is the fairest of them all? मिरर मिरर, शीशे शीशे, मुझे बताओ कौन है दुनिया में सबसे प्यारा. अच्छा द मैजिक मिरर वुड मिरर ऑन से, वो फिर आंसर देता था, यू आर माई मैजेस्टी. आप हो रानी, आप सबसे गोरी हो और आप सबसे प्यारी हो. वो इस तरह कहता था, वो यही कहता था, रानी आप सबसे गोरी हो और आप ही सबसे प्यारी हो, क्योंकि वो उससे डरता था. बट वन डे द मिरर रिप्लाई, स्नो वाइट इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल. पर एक दिन जादुई शीशे ने जवाब दिया कि सबसे खूबसूरत तो स्नो वाइट है. The wicked queen was very angry and jealous of Snow White. वो इतना गुस्सा हुई और वो इतना जलने लगी Snow White से. She ordered her huntsman to take Snow White
to the forest. उसने अपने शिकारी को बुलाया और उसने उसको हुक्म दिया कि स्नो वाइट को तुम दूर कहीं फॉरेस्ट में ले जाओ और उसे तुम मार दो। अच्छा, फिर क्या हुआ? नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पेज। ये पेज किसी को समझ आया? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अच्छी तरीके से ये वाली स्टोरी पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंटरेस्ट लेकर ये स्टोरी सुन रहे होंगे। कम टू द नेक्स्ट पेज 53, पेज नंबर 53। फॉरेस्ट एंड किल हर। उसने उससे कहा कि तुम इसे फॉरेस्ट ले जाओ और इसे तुम मार दो। आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग बैक हर हार्ट। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका दिल वापस ले आओ। शी ऑर्डर्ड। उसने हुक्म दिया। बट when the huntsman reached the forest with snowman, जब शिकारी स्नो वाइट को फॉरेस्ट में लेकर पहुंचा, he took pity on her and set her free. उसको उस पर अफसोस हुआ और उसको बहुत रहम आ गया तो उसने स्नो वाइट को छोड़ दिया। He killed a deer and took its hearts to the wicked queen and told her that he had killed Snow White. उसने उसे छोड़ दिया स्नो वाइट ने, और फिर उसने एक डियर का, एक हिरन का शिकार किया, उसे मारा और उसका दिल रानी के पास ले गया, जो बहुत बुरी रानी थी। उसके पास ले जाकर उसने ये कहा, माई प्रिंसेस, माई मैजेस्टी, मैंने स्नो वाइट को मार दिया है। Told her that he had killed the Snow White. Now Snow White cried and walked in the forest all night. Snow White रोने लगी और पूरे फॉरेस्ट में घूमने लगी, जंगल में। पूरी रात उसने रोकर और यूं ही चलकर पूरे जंगल में बिताई। When it was daylight, जब सूरज निकला और दूसरा दिन हुआ, she came across to a tiny cottage. वो एक छोटे से घर के पास गई और and went inside, और वो अंदर चली गई। There was nobody in there. अंदर कोई भी नहीं था। वो अंदर चली गई पर अंदर तो कोई भी नहीं था। There was nobody in there. But she found 7 plates on the table. पर उसने 7 प्लेट्स टेबल पर देखी। एंड 7 टाइनी बेड्स इन द बेडरूम, और बेडरूम के अंदर उसने 7 पलंग देखे, छोटे छोटे। शी कुक्ड अ वंडरफुल मील एंड क्लीन द हाउस एंटायर्ड। जब उसने पूरे घर को साफ़ किया, उसके बाद वो बहुत थक गई। उसने खाना बनाया अच्छा और वो बहुत थक गई। फाइनली स्लेप्ट ऑन वन ऑफ द टाइनी बेड, और वो एक छोटे से पलंग पर सो गई। एट नाइट, जब रात को 7 ड्राफ्ट 7 बोने जो वहाँ उस कॉटेज में रहते थे, who lived in the cottage came home, जब वो घर वापस आए, they found Snow White sleeping there. उन्होंने ढूंढा कि स्नो वाइट वहाँ सो रही है। When she woke up and told them her story, जब वो उठी और उसने दोनों को अपनी कहानी सुनाई, they asked her to stay with them. फिर उन्होंने उसे कहा कि तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। Now when the dwarfs were away, Snow White would make delicious meat for them. जब वो अपने काम पर जाते तो स्नो वाइट उनके लिए अच्छा मज़ेदार खाना बनाती थी। और द ड्राफ लव्ड हर एंड केयर फॉर हर, वो उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत फिक्र करते थे। एवरी मॉर्निंग when they left the house, they instructed her never to open the door to the stranger. जब भी वो घर से बाहर जाते तो वो स्नो वाइट को हमेशा ये समझाते थे कि कोई भी पराया इंसान आए जिसको आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ आप अपना दरवाज़ा नहीं खोलना घर का। Okay. Meanwhile, the wicked queen asked, "Mirror, mirror on the wall." Then the wicked queen asked the mirror, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" फिर उसने जादुई शीशे से कहा, शीशे शीशे बताओ बताओ, कौन है सबसे खूबसूरत इस दुनिया में? Who is the fairest of them all? The mirror replied. फिर आगे से मिरर ने जवाब दिया, Snow White is the fairest of them all.
She lived with the 7 dwarfs in the woods. The wicked stepmother was very angry. फिर शीशे ने बता दिया, जादुई शीशे ने, कि अभी भी स्नो वाइट ही सबसे खूबसूरत है और वो 7 बोनों के साथ जंगल में रह रही है. The wicked stepmother was very angry and she was actually a witch, knew how to make a magic tonic. और वो एक जादुई विच थी, एक भूत थी और उसको पता था कि किस तरह से जादुई कुछ बना सकते हैं, जादू कर कर उसको टॉनिक पिलाकर मार सकते हैं. ओके, नाउ आई होप कि आपने ये 2 पेजेस की बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग की होगी मेरे साथ साथ, और मेरे साथ साथ इसको समझा भी होगा. और मुझे लगता है कि आपको इस स्टोरी में बहुत मज़ा आ रहा होगा सुनने में. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, बिकॉज़ टीचर्स आर गिविंग वेरी मच एफर्ट्स ऑन योर. हम देखिए कोशिश कर रहे हैं कि घर में बैठकर भी आपको अच्छी तालीम दे सकें. तो मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें और अच्छी तरह से पढ़ें. जैसे हम क्लासरूम में कोऑपरेट करते हैं टीचर के साथ, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप स्कूल घर पे भी करें. जो काम आपको मिलता है आपको करना है. नाउ यू हैव टू डू, when you have finished the first chapter, now this is your second chapter. You have to make a title page and you have to do 1 page writing of this chapter. और फिर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं. उस चीज़ का आपको PDF मिल जाएगा. आई होप यू विल एन्जॉय दिस क्लास एंड मुझे लगता है कि आप अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे और मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, बिकॉज यू ऑल आर माई गुड स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव एन्जॉय द क्लास. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. मैं जितना चाहती थी आप उससे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, एंड आई होप यू हैव लव दिस स्टोरी. और मैं चाहती हूँ कि आप इसे घर में वापस रीड करें और जो PDF आपको मिलेगा काम का, आप साथ साथ वो भी कॉपी में करेंगे. राइट हैंड पर आप क्लास वर्क लिखेंगे, हेडिंग देंगे, चैप्टर का नाम देंगे. लेफ़्ट हैंड पे आप डेट डालेंगे और प्रॉपरली जिस तरह से क्लास में काम करते हैं वैसे ही करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने टीचर्स के एफ़र्ट के लिए, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ सारे पेरेंट्स को भी कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों पर तवज्जो दे रहे हैं. जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा है. ओके स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सी यू सून इन योर नेक्स्ट क्लास. स्टे सेफ. बाय बाय.